राज्यों पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है और इस जीत का जश्न जो है वो सभी पूरे देश भर के भाजपा कार्यालयों के बाहर जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। अभी हम जमशेदपुर के महानगर भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है, जो संगठन के लोग हैं, जो नेता है, जो मंत्री है, ये सभी जो है वो जीत के जश्न में पूरी तरह से मशगूल है। जो जमशेदपुर भाजपा महानगर के जिलाध्यक्ष है, इनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कितनी खुशी हो रही है। बहुत खुशी है, ये ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी के, और खास करके बंगाल में जो जीते हुए है ऐतिहासिक है। वहाँ के कार्यकर्ता साधुवाद के बात है। झारखंड प्रदेश प्रवक्ता है अमरप्रीत सिंह काले, ये भी मौजूद है और यहाँ पर जो आज भाजपा ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है, उस पर जो है खुशियां मनाने के लिए पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुलाल भुइया जो वरिष्ठ नेता है वो भी पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से बंगाल में भाजपा ने जीत दर्ज की है और परिवर्तन की लहर जो है पश्चिम बंगाल में आए हो? देखिए, हकीकत आपको पता है, यहाँ जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में यहाँ हैं, किसी को ऐसा प्रत्याशित नहीं लग रहा है कि बंगाल की जीत को अप्रत्याशित जीत। ये बोलते हैं अति होता है तो अति का एक बार अंत होता है। इतनी ज्यादा वहाँ के लोगों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़, लोगों के सम्मान को ठेस पहुँचाने का कार्य आज क्या कारण है कि 46 वर्ष में, मात्र 46 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी देश की लगभग 80%, 75% आबादी का नेतृत्व कर रही है। क्या कारण है कि आज 80% से ज्यादा राज्यों में, यूनियन टेरिटरी और राज्य मिलाकर के लगभग 80% राज्यों में कमल फूल खिला हुआ है। और आप जो जीत देखेंगे ये कोई बहुत ही प्रारंभिक, मतलब कि अप्रत्याशित प्रचंड बहुमत के साथ, चाहे वो असम हो, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे आपका बंगाल हो। और आप अगर देखेंगे तो केरल और तेलंगाना में भी आप देखेंगे तो वहां पर भी वोटों का प्रतिशत हमारे प्रति बड़ा है। जो ऋषियों ने, गुरुओं ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, पीरों ने, फकीरों ने इस राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र परम वैभव के शिखर तक पहुंचे, उस कल्पना के साथ, तपस्या के साथ में जो एक आकलन किया था इस राष्ट्र के बारे, आज वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मात्र 46 वर्षों के कार्यकाल में 3 सीटों से लेकर के आज हम देश की राजनीति में हैं और लगभग 80% राज्यों में आज कमल खिला हुआ है। तो जो एक स्वाभिमान की रक्षा की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है, हमारे मैनिफेस्टो में है, जो सम्मान की रक्षा की लोगों की बात कही है, ये कहीं ना कहीं लोगों को आज उसकी एकदम पुकार है, विषय है। और मुझे लगता है कि ये जो लोगों के सम्मान की रक्षा पूरे देश में अगर कोई कर सकता है, राष्ट्र परम वैभव के शिखर तक पहुंचे की गान कर सकता है, कल्पना कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने वोट देने वाले ऐसे हमारे माननीय मतदाता बस एक कार्यकर्ताओं की जो बड़ी श्रृंखला है करोड़ों की, ये वो ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को आज उठा करके यहाँ पर लेकर के आई है। अब हमारी चुनौतियां हैं, जिस संकल्प के साथ, जिस विषय को लेकर के हम आगे आप परिणाम सुखद आए हैं, उस सुखद परिणाम को लेकर के आगे चले, लोगों के मान और सम्मान की रक्षा के साथ साथ में कार्य करें और जो प्रचंड बहुमत लोगों ने दिया है उसका सम्मान रखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी जहाँ कहीं भी कुछ कमियाँ हमारे रह गई हैं, जैसे केरल में और अन्य राज्यों में, तेलंगाना में, वहाँ पर भी पार्टी गंभीरता से आज ही बैठ जाएगी। ये हमारा संकल्प है, हमारा सपना है, हमारा सोच है कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों के सम्मान और लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना है। तो भारतीय जनता पार्टी को आगे आना ही होगा, कोई उपाय नहीं। मेरा सवाल भी वही था कि भले ही जो है वो भाजपा नीली पट्टी से निकल करके अब जो है बंगाल में, उड़ीसा में बहुमत के साथ आई, उड़ीसा में बढ़ रही है, लेकिन जो तमिलनाडु और केरल में जिस तरह से इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा जो है वहाँ पर इतने कम आंकड़ों में सिमटती है, इस पर क्या पार्टी का क्या स्ट्रेटजी? पूर्व में, उड़ीसा में, बंगाल में, असम में, सब जगह आप देखेंगे कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियाँ रही हैं। तो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए भी तो चाहिए। सभी जगह पे अगर हमें सफलता ही मिल जाएगी तो जहाँ कहीं भी चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ हमारे कार्यकर्ता बैठ करके संगठन निश्चित रूप से, मैंने पहले ही कहा, आपसे बिना पूछे कहा, जहाँ कहीं चुनौतियाँ हैं संगठन उसको आज से ही हम बैठेंगे और अगर हमें कोई कमियाँ रह गई तो सब दूर करेंगे। लेकिन जहाँ पर लोगों ने सराहा
है, जहां लोगों ने सम्मान दिया है, जहां लोगों ने विश्वास किया है, उनके सम्मान और उनके विश्वास को अक्षुण्ण रखना ये भारतीय जनता पार्टी का। बंगाल से परिवर्तन का कोई असर झारखंड में देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक जन जन के पार्टी है, और मैंने आपसे आने से पहले कहा जमशेदपुर महानगर ये जश्न नहीं मना रहा है। जमशेदपुर महानगर आज ही ये संकल्प ले रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के जो नेतृत्व करता है, उनके द्वारा बताए गए संघर्ष और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर आगे चलते हुए यहाँ पर भी निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता की आवाज हम बने, इसके लिए हम कृतसंकल्प हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने जीत दर्ज की है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे पश्चिम बंगाल का जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे आस्था से, दिल से, पूरा पूर्ण विश्वास दिया, और ये भारतीय जनता पार्टी ने परचम जो लहराया है और पूर्ण बहुमत मिला है। बंगाल की जनता बहुत दुखी था, ममता दीदी से बहुत दुखी था। टीएमसी वाला तो बोल रहा है कि जो भाजपा के लोग हैं, ये SIR के नाम पर वोटरों को 96 लाख वोटरों के नाम को काट करके पूरा केंद्रीय बल उतार करके कहीं ना कहीं टीएमसी के लोगों को, वोटरों को डराने का काम किए, और उसके बाद जो है इतनी बड़ी जीत जो है उसको मिली। देखिए, दीदी जब जीती 3 बार ना, तो उस समय में ये सब जांच का, ये सब जो माने जो है ना, ये नहीं बनता। SIR का जहाँ तक बात है, इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया और इस पर खरा उतरे हैं, फोकस जितने भी मारने वाले वोटर लोग पकड़ाए हैं और उन लोगों को भगाया गया जो बांग्लादेशी लोग, उसका वोट काटा गया। ये सब जो पैकेज वोट बनाए थे ना ममता दीदी, तो थोड़ा तो झाल लगेगा भाई। झाल लगा है, पूरा झाल मुड़ी खाया है मोदी जी, झाल लगा दीदी को। कि भाजपा वाला लोग जिस तरह से स्टार प्रचारक जो है मछली को बना दिया था, उसका कितना प्रभाव देखने को? देखिए, दीदी का जो टीएमसी के लोग है ना, वो गलत प्रचार किया था कि मोदी साहब का सरकार अगर बनता है तो माछ बंद होवे, एखाने मांस बंद होवे, इलिश माछ बंद होवे। तो एखाने जखन हमारा मंत्री लोग, हमारा नेता लोग, हम लोग खुद, हमारा विधानसभा जो सलाई विधानसभा सटा हुआ बंगाल का पूरा, हम लोग खुद वो माछ भात खाए, ये जनता को बताएं, कुछ नहीं बंद होगा। ये दीदी भ्रम फैला रही है, आप लोग बिंदास होकर के वोट दीजिए। जो खाता है, जिस समाज जो खाता है वो खाए। यानी कि भाजपा के नेताओं ने जो मछली खाया है, इसका सब देखने को मिला है। वो ब्लास्ट हो गया, दीदी का दिमाग नहीं चला, वो सोचा कि हवा मार देंगे, खेला होवे। और दीदी का टीम जो था ना, वो परफ्यूम लगा रहा था और अंगली सुंगा रहा था उसका आदमी लोग। मालूम है कि हमको दिया कि नहीं वोट, ऐसा भी खेला किया है। बिल्कुल, बंगाल में जो है वो खेला हो चुका है, और खेला जो है वो परिवर्तन का खेला हुआ है, और इस बार परिवर्तन के साथ ही जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पहली बार पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। और अगर इस पर और भी कोई अपडेट होगा तो उसके साथ हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है।
सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM thefollowup.in like, share and subscribe www.thefollowup.in